क्लास 7 हम लोगों ने 1 2 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अभी हमने वीडियो आपको भेजा था एक्सटीरियर एंगल का, तो उस प्रॉपर्टी को हम बता रहे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें जिसमें एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। ये ए बी सी ट्रायंगल है। ट्रायंगल के अगर किसी साइड को प्रोड्यूस कर दिया जाए तो ये एक्सटीरियर एंगल बनता है। ये है आपका एक्सटीरियर एंगल, इसका थ्योरम भी है। एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो ये दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। बेटा इसका मतलब ये ए और बी, ये एंगल सी है ना, अगर आप इसको एक्स दे दो, वाई ये जेड एंगल है, तो एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई प्लस जेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होने हैं। ये एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो आपके बुक में थ्योरम दिया हुआ है पेज नंबर 98 में। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स एट द अदर टू वर्टिसेस। ये थ्योरम है आपका। तो इसी थ्योरम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5 एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पर सॉल्व है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ unknown exterior angle ACD in the following figure। आप फिगर बनाओगे, फिर इसमें एक्सटीरियर एंगल के थ्योरम यूज हो रहा है, मैंने बताया है। ये इस तरह से ट्रायंगल बना हुआ है। ये एक्सटीरियर एंगल हो गया आपका ए बी सी। ये सी है बेटा, ये सॉरी ये डी है। तो ये एंगल आपको बताना है ए सी डी। इस एंगल का नाम क्या है? ए सी डी। ए इज इक्वल टू 25 और बी ऑल्सो इज इक्वल टू 25। दिस इज 130 डिग्री, 130 डिग्री। तो बेटा हम इसका सलूशन यहाँ पे करते हैं। सलूशन क्वेश्चन नंबर 4, वी नो दैट, थ्योरम आप लोग प्रॉपर्टी पढ़े हो, एक्सटीरियर एंगल is equal to sum of interior opposite angles। तो इसमें एक्सटीरियर एंगल क्या है? एंगल ACD, ये एक्सटीरियर एंगल है, is equal to एंगल BAC प्लस एंगल ABC। तो बेटा इस
इसके कई मेथड बिलिनियर पेयर से भी ये हो जाएगा। तो हम स्टेयर एंगल प्रॉपर्टी से कर रहे हैं। स्टेयर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये दोनों एंगल किस नाम जाने जाएंगे? इंटीरियर अपोजिट एंगल। एसीडी कितना हो जाएगा? 25 डिग्री प्लस 25 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री एंगल एसीडी। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ये भी इसी प्रॉपर्टी पे है। इसमें बेटा एक और है, ये ए पार्ट है आपका। फोर्थ का ए पार्ट हुआ, अभी हम लोग फोर्थ का बी पार्ट करने जा रहे हैं। फिगर बदल जाएगा। फिगर क्वेश्चन यही है बी में। इस तरह का ट्रायंगल बना हुआ है। आपको फिगर भी देखोगे, ए बी सी, ये आपका डी है। ये ए सी डी एंगल आपको चाहिए। इस एंगल को निकालना है। एंगल ए इक्वल टू दिया है, कितना दिया है? 30 डिग्री। एंगल बी इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल बी है। तो बेटा आप ऐसे स्टार्ट करोगे। ये क्वेश्चन नंबर बी का भी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर बी सॉल्यूशन बी नो दैट, हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो बेटा यहाँ पे ACD इज इक्वल टू, इसका इंटीरियर अपोजिट एंगल ए और बी है। ये ए और बी इंटीरियर अपोजिट एंगल। एंगल ए प्लस एंगल बी। एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में देयर आर 4 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 अपन लोग क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पे है। आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को पहले पढ़ के तैयार करोगे। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी थ्योरम को समझने के बाद इस क्वेश्चन को आप इजीली समझ लोगे। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ unknown interior angle x। इंटीरियर एंगल x। बेटा इंटीरियर मतलब अंदर वाला एंगल। इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो आप इसको देखना है। देयर आर 4 पार्ट। इसमें यूज वही होगा ए। क्वेश्चन नंबर ए, दिस इज द फिगर। ये आपका x है। ये आपका कितना है? 50 डिग्री। और ये एक्सटीरियर एंगल है, ये 105 डिग्री। तो ये x का वैल्यू आपको निकालना है। आप ऐसे आपने सॉल्यूशन लिख दिया। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो बेटा इसके लिए ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल हैं। एक्सटीरियर एंगल कितना है? 105 डिग्री। 105 डिग्री इज इक्वल टू x डिग्री प्लस 50 डिग्री और x डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 105 डिग्री। x डिग्री इज इक्वल टू 105 डिग्री माइनस 50 डिग्री। x डिग्री इज इक्वल टू 55 डिग्री। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर ए। ये एक आपका आंसर है।
सिमिलरली बी का फिगर बदल जाएगा। कॉन्सेप्ट यही है आपका, एक्सटीरियर एंगल बाहर का एंगल अंदर के दो एंगल्स के सम के इक्वल होता है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व करने जा रहे हैं। बी में इस तरह से आपका ये 50 बी एक्स है, एक्स का वैल्यू आपको निकालना है। ये 45 डिग्री है और ये आपको कितना है 115 डिग्री। तो बी में फिर आपको ऐसे लिखोगे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो बेटा एक्सटीरियर एंगल इसमें कौन सा है, ये 115 एक्सटीरियर एंगल है। तो 115 डिग्री इज इक्वल टू x डिग्री प्लस 45 डिग्री, और आप x डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 115 डिग्री, x डिग्री इज इक्वल टू 115 डिग्री माइनस 45 डिग्री, x डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सही आप 5 माइनस कर दोगे 70 डिग्री। 70 में 30 ऐड करोगे तो 100 हो जाएगा, फिर 15 ऐड करोगे तो बी का आंसर हो गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी है, सी में फिर फिगर बदल जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर सी में, क्वेश्चन नंबर सी का फिगर बदल गया। पैटर्न यही है, पैटर्न यही है आपका। ये 80 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका एक्स है। तो इस यही पैटर्न है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, बाहर का एंगल 80 है, 80 डिग्री इज इक्वल टू x डिग्री प्लस 30 डिग्री, और करके आप लिख सकते हो x डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री, x डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री, x डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर सी हो गया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर डी को सॉल्व करेंगे। फिगर बदल जाएगा, क्वेश्चन 5 का डी पार्ट है। आप देखो कैसे फिगर बना हुआ है डी में। यहाँ पे बेटा ये एक्स छूटा हुआ है, आप ये एक्स यहाँ पे कर लो, मिसप्रिंट है। ये आपका 35 डिग्री है और ये आपका कितना हुआ 85 डिग्री। इसमें एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, आप फार्मूला एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। क्वेश्चन नंबर डी में 5th का डी पार्ट है ये। तो एक्सटीरियर एंगल कितना है 85 डिग्री इज इक्वल टू x प्लस 35 डिग्री, और x प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू 85 डिग्री, x डिग्री इज इक्वल टू 85 डिग्री माइनस 35 डिग्री, x डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर बेटा 5 कंप्लीट हो गया।